छोटी बहू। मैं अब ये लड़ते लड़ते थक गई हूँ, मुझसे अब वो नहीं होता। मेज़ दीदी, आपकी लड़ाई अभी शुरू हुई है। इतनी जल्दी हार मान लोगी तो जो कुछ भी पाया ना वो सब खो दोगी आप। एक बात मेरी याद रखिएगा, ये लड़ाई बहुत लंबी है, इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। आना, खूनी को क्या बचा है? सब चला गया ना, कुछ नहीं है मेरे पास। है दीदी, सब बिल्कुल भी नहीं है। एक बात कहूँ आपसे, मुझे तो लगता है कि सच में आपका भला हुआ है। अच्छा हुआ जो ऐसे घटिया इंसान के साथ आपका रिश्ता टूट गया। सच में आप देख रही है ना, नई दुल्हन तो कैसे पहले दिन से ही सबको तड़पा रही है। ये लड़की ना इस घर को हिलाकर रख देगी दीदी। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो सबके लिए लड़ रही थी, सबके हक के लिए लड़ रही थी ना। हाँ ना, तू बिल्कुल ठीक कह रही है वैसे। लेकिन ये लड़की ऐसी नहीं है दीदी, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है और ये सिर्फ अपने हक के लिए लड़ेगी और किसी के नहीं। और ये तो हम सभी देख रहे हैं कि इसने आते ही शुरू भी कर दिया है। हाँ ना, अब ना ऊँट ना पहाड़ के नीचे आएगा और नीचे नहीं आएगा बल्कि नीचे आके ना जी हजूरी करेगा ऐसे। वो तो देख ही चुके हैं हम। बिल्कुल। ये दोनों माफी कहने ना मुझे बहुत सताया। इन्होंने सब कुछ कराया, जो इन्होंने चाहा वो मैंने किया भी है। लेकिन अब समझ में आएगा दोनों को। तू जानती है आज क्या हुआ? आज दोपहर का खाना बाहर से मंगवाया होटल से। इस घर में होटल से खाना आया, बताओ आगे क्या होगा? तेरे पोल्टू दादा और वो पिशिमुनी ये सोच रही थी कि मेहमानों का सारा खाना ना हम बनाएंगे। ऐसा होता है भला? सबक सिखा दिया वो नई वाली ने। और अच्छा ही हुआ, देखना मजा तो आएगा। वैसे सही कह रही है। अभी तो इस कलयुग की शुरुआत हुई है दीदी, अभी आगे तो बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन आना, एक बात कहूँ, जैसा अर्जुन भैया ने तेरे साथ बर्ताव किया ना, मुझे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी वो तेरे साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं कभी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे भी नहीं थी, पर उन्होंने ऐसा किया है दीदी। मेरे ऑफिस में मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी उन्होंने। सर ने भी बिना कुछ कहे सब कुछ सह लिया। लेकिन दीदी आप एक बात बताइए, इसकी क्या गारंटी है कि कल वो ऑफिस में मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे? उनको भी ऑफिस के बाहर कितना कुछ सुनना पड़ गया। उनकी क्या गलती थी? क्या किया था उन्होंने? मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ, उनकी सबऑर्डिनेट हूँ। काम के मामले में मुझे कभी भी ऑर्डर दे सकते हो, मुझे मानना पड़ेगा। वो ये सारी शर्तें मान कर ही मैंने ये जॉब ली थी ना। मैं क्या कह रही थी आना, अपना तुझे बाहर जाना चाहिए। मेज़ थी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी और आपको इस हालत में छोड़ के तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। मैं यहीं बैठूंगी। क्या? मछली, दरवाजा खोल। मामी माँ आ गई। माँ, मैं और मेज़ दीदी यहाँ कमरे में हैं। अगर आपको आराम करना है तो मैं दरवाजा खोल देती हूँ। नहीं खोल। लेकिन आप पहले बताइए, आपके साथ कोई है क्या माँ? तुम दोनों को क्या लगता है कि हम लोग शादी में जश्न मना रहे हैं? तुम दोनों यहाँ कमरे में मुंह छुपाए बैठी रहोगी और हम लोग बाहर मौज मस्ती करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? जल्दी दरवाजा खोल। चारू दीदी भी आ गई। आना, दरवाजा खोल देना। मीता भी आ गई। देखिए दीदी, मैं दरवाजा खोल सकती हूँ, लेकिन दरवाजा खोलने का ये मतलब नहीं है कि मैं भी बाहर आ जाऊंगी। आना, मैं भी आई हूँ, दरवाजा खोल दो ना। मछली भाभी से मिलने आई हूँ। चल, जब इतना बोल रहे हैं तो तू दरवाजा खोल दे। लेकिन देख, दरवाजा खोलने के बाद ना कोई भी मुझे बाहर ले जाने के लिए जबरदस्ती नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं जाना। मैं यहीं बैठूंगी और
मुझे अभी अपना चेहरा किसी को दिखाना नहीं है, बस तू खोल दे। ठीक है मेज दीदी, मैं दरवाजा तो खोलती हूँ, ठीक है। पारो, श्रोतुदा तुझे बुला रहे हैं। माँ, मैं श्रुतु मामा से बाद में मिल लूंगी, अभी मेरा मन नहीं है। और देखिए ना, मेज दीदी भी बिना कुछ किए ऐसे मुंह लटका के बैठी हुई है। मैं मेज दीदी के पास ही रहूंगी माँ। आप लोग को तो वहां रहना होगा ना, आप लोग जाइए ना। किसने कहा ये? किसने कहा कि हमें वहां जाना ही पड़ेगा? थे कहा ना, हमें इस शादी में ना कोई भी दिलचस्पी नहीं है। आहाना, अगर जाएंगे तो हम सब मिलकर जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो कोई भी नहीं जाएगा। मिली जीजी, आप सबके साथ वो नई दुल्हन को देखने जाना क्या मेरा अच्छा लगेगा? मछली भाभी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। देखिए, ये घर ना आपका है, यहाँ घूमने फिरने का पूरा हक है आपको। आप क्यों ऐसे कमरे में अपने आप को बंद रखोगी? आप बाहर जाओगी। और आना, छोटू पे गुस्सा करके तुम यहाँ चली आई हो। हाँ माना, छोटू ने गलती की है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम अपने आप को इस कमरे में बंद कर लो। छोटी बहू, मैंने अर्जुन को बहुत डांट दिया है, सच में। अपने बेटे की हिम्मत देख रही है माँ, देख रही हैं आप उन्हें? इतना बड़ा नुकसान किया उन्होंने मेरा, फिर भी उनके तेवर कम नहीं हुए। मुझसे इस तरह बात कर रहे थे जैसे मैं उनकी कोई प्रॉपर्टी हूँ। माँ, मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पल रही, मैं अपना खुद का कमाती हूँ और खुद की कमाई का खाती हूँ। वो मुझसे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? अगर कोई किसी के पैसों पे जीता भी है तो किसी को ये हक नहीं है ऐसे जलील करने का। आज तक कभी भी उन्होंने अपने पति होने की जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो फिर वो मुझसे किस जिम्मेदारी की उम्मीद रखे और क्यों? और आप बताइए माँ, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं अपने ऑफिस में? मैं कैसे सामना करूंगी अपने सर का? क्या कहूंगी मैं उनसे? इतने बड़े बेटे को कैसे समझाऊं? समझा नहीं सकती ना। अब लग रहा है कि अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पाई मैं। लेकिन देखना, मैंने श्रोतुदा को ना सारी बातें बता दी हैं, और श्रोतुदा ना छोटू को छोड़ेंगे नहीं। अब महायुद्ध होगा घर में, खूब डांटेंगे उसे। लेकिन अगर इस लड़ाई में मेरे सिपाही अगर ऐसे कमरे में मुंह छुपाकर बैठ जाएंगे हार मानकर, तो मैं क्या करूंगी बताओ? सच्चाई की लड़ाई लड़ने तो बाहर जाना होगा ना हमें। ऐसे छोटे मोटे तूफानों से घबराते थोड़ी है। चलो आओ, बैठ चलो। हाँ हाँ ना, हम सब मिलकर तुम लोगों को बुलाने आए हैं। इस तरह से अपने आप को इस कमरे में बंद करके मत रखो। चलो। और मछली भाभी, आप जैसी है आप बिल्कुल वैसी ही रहिएगा। नहीं मिली जीजी, बाहर तो सब जश्न हो रहा होगा ना, मैं कैसे जा सकती हूँ? अरे पारो, बाहर कोई जश्न का माहौल नहीं है। उल्टा वो जो नई दुल्हन आई है वो तो चिल्ला चिल्ला कर फिर से नया तमाशा कर रही है। क्या चिल्ला रही थी क्या? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अब मुझे लगता है फिर से पोल्टू ने और ठाकुर जी ने जरूर कोई गलती की होगी। अब उस लड़की को मैं ठीक से तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना तो समझ गई हूँ कि वो लड़की कोई नाइंसाफी नहीं झेलेगी। अब तो खैर शुरुआत है, अब धीरे धीरे देखना मामला कितना पेचीदा होता जाएगा। और पोल्टू तेरी सबके सामने बेइज्जती करता था ना, अपमान करता था। अब देखना ये लड़की सूद समेत सब लौटाएगी उसे वापस। बिल्कुल सही कहा ना आपने। इंसान को अपने कर्मों का फल ना जीते जी ही मिल जाता है। ऊपर कोई है जो हर चीज का हिसाब रख रहा है। लेकिन माँ, मैं आपसे एक बात आज साफ साफ कहना चाहती हूँ।
अगर आपका बेटा अपने इस बर्ताव के लिए मेरे सर से और मुझसे माफी नहीं मांगते तो फिर मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।